एक लड़की को इस ड्रैगन ने बंदी बना लिया था, उससे अपने लिए खाना और घर का काम करवाता, फिर शिकार पे चला जाता, जिसे परेशान होकर लड़की रोने लगती है। और तभी वहां एक लड़का आ जाता, उसके पीछे ड्रैगन भी शिकार करके वापस आ गया था, जो उस लड़के से गुस्सा होकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अब पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां एक गांव का ड्रैगन पानी का स्रोत काट देता और उसकी चाबी साथ ले चला जाता, जिससे उस गांव में सूखा पड़ने लगा। लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं था, राजा के घर भी पानी आना बंद हो गया था। राजा गुस्से में उस ड्रैगन को मारने के लिए अपने सिपाही भेजता, लेकिन उन्हें ड्रैगन हरा देता। राजा हार मानकर अपने धन का प्रयोग करता, लेकिन ड्रैगन पानी के बदले राजकुमारी को उठा ले जाता है। अब पानी की समस्या हल हो गई थी, गाँव में सूखा पड़ने से बच गया था। राजा अपने बेटी के जाने से दुखी था, वो उस ड्रैगन को मारने का घोषणा करवाता है। ड्रैगन मारने वाले को राजकुमारी से विवाह करवा दिया जाएगा, जिससे सभी लोग खुश हो जाते, लेकिन उस ड्रैगन की तस्वीर देखकर डर जाते हैं। अब निराश हुए सैनिकों से एक बड़ा सा हाथ उस ड्रैगन के तस्वीर को ले लेता है। ये कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन शिकारी साओ था। उसने राजकुमारी को बचाने का प्रण लेके यात्रा शुरू कर दिया। वह राजकुमारी को खोजते हुए गर्म रेगिस्तान से गुजरा, फिर ठंड से होकर और बदबूदार दलदल से होकर आखिरकार ड्रैगन के पास पहुंच जाता है, जो पहाड़ों पे था। राजकुमारी ड्रैगन के लिए नाश्ता बना रही थी, लेकिन बहुत उदास होती है। ड्रैगन नाश्ता कर पहाड़ के चारों तरफ आग लगा के शिकार पे चला जाता है, और तभी साओ वहां आ जाता, जिसे देख राजकुमारी उसकी तरफ आकर्षित होने लगती। लेकिन साओ बहुत भूखा था, जिसके लिए राजकुमारी नाश्ता बनाती, जिसे साओ खाकर वही सो जाता। और राजकुमारी उसे प्यार से देख रही थी। जब ड्रैगन शिकार से वापस आता तो अपने बेड पे किसी और को देखकर गुस्से से पागल हो जाता है और उसे मारने के लिए बढ़ने लगता। राजकुमारी साओ को जगाने की कोशिश करती, लेकिन वो गहरी नींद में था। ड्रैगन उसके पास आता गया, जिसे देख राजकुमारी रोने लगती है। उसका आंसू साओ के चेहरे पर गिरता, जिससे वो जाग जाता और ड्रैगन से लड़ने लगता, लेकिन चोट लगने से बेहोश हो जाता। दोनों की लड़ाई से ड्रैगन का घर पहाड़ से गिरने लगता है। तभी साओ को होश आ जाता और वो राजकुमारी को लेकर सही समय पर बाहर आ जाता है और अपनी तलवार लेकर ड्रैगन से लड़ने लगता। उसे अपनी तलवार से कई टुकड़ों में काट देता है, लेकिन लड़ाई में घायल होने के कारण वही बेहोश हो जाता। अब रात के समय राजकुमारी कटे ड्रैगन का मांस पकाने लगती है, जिसकी सुगंध से वहां एक आधा शरीर वाला भूत आता, जो अपने हाथ में तलवार पकड़कर बेहोश पड़े साओ को मार देता है, जिसे देख राजकुमारी हताश हो जाता है और भूत राजकुमारी को लेकर महल पे पहुंच जाता है। दूसरी तरफ राजा अपने की गम में उदास बैठा था। उसे जैसे ही अपने बेटी की खबर मिलती, वो भाग के अपने बेटी को गले के घुमाने लगता है। वो इधर उधर देखता कि मेरी बेटी को बचाने वाला कौन है। तभी उसे झाड़ियों से एक आधा हाथ पैर वाला भूत बाहर आता है। राजा ना चाहते हुए भी उससे अपनी बेटी की शादी करने को मान जाता है। इधर साओ की समाधि पर बारिश की बूंदें पड़ने से कुछ जादुई होता, उसकी कब्र से पौधे बाहर आते और वो फिर से जिंदा हो जाता है। साओ जिंदा होते ही उस भूत को मारने का संकल्प लेता। वो आगे जाता तो उसे एक बड़ी सी चील सफेद कबूतर को मारते हुए दिखती। साओ तोता निकाल चील पे निशाना लगा देता। उसका निशाना सटीक बैठता। कबूतर साओ को शुक्रिया करता। वो कोई मामूली कबूतर नहीं था, वो अपने मुंह एक रोशनी निकालता, जिसमें 3 मुंह बने दिखते, जो उसे भूत को मारने के बारे में बताते। दूर समतल जमीन पे भयानक गुफा के अंदर एक लाल आंखों वाला खरगोश है, जिससे अंदर सुनहरा सेब है, जिससे कीड़े हैं, उन्हीं में भूत का जान है। उन्हें मारने पर भूत भी मर जाएगा। साओ को वो बांसुरी देते। खरगोश को काबू करने के लिए साओ बांसुरी लेके निकल जाता है। वो गुफा तक पहुंच के अंदर देखता तो अंदर का नजारा बहुत ही भयानक था। अंदर इंसानों के कंकाल पड़े हुए थे। उसे लाल आंखों वाला खरगोश भी दिखता, जो उसकी ओर बढ़ने लगता, लेकिन साओ बांसुरी बजाने लगता, जिससे खरगोश नाचने लगता है। साओ उसे पकड़कर उसके अंदर से सेब निकाल लेता है, जिससे भयानक दिखने वाला खरगोश अब प्यारा दिखने लगा था। सुनहरे सेब के अंदर 9 कीड़े थे। साओ उनमें से 8 को मार देता। इधर शादी के दिन भूत को दर्द होने लगता है, लेकिन वो सभी से अपने दर्द को छुपा लेता। राजा ना चाहते हुए भी अपने बेटी की शादी भूत से करवा देता, और तभी वहां साओ पहुंच जाता, जिसे देख भूत गुस्से में आकर अपने मुंह से सच्चाई बाहर ला देता है। अब सभी सच्चाई पता चल गई थी। साओ भी जो हुआ सभी को और अपने पास से सुनहरा सेब बाहर निकालता, जिसे देख सभी खुश हो जाते, लेकिन भूत के पसीने छूटने लगता है। साओ सेब को लेकर आगे बढ़ने लगता, लेकिन उसका पैर फिसल जाता और उसके हाथों से सेब उछलकर भूत की तरफ जाने लगता, जिसे देख भूत के चेहरे पे स्माइल आ जाता और उसे लगता मुझे एक मौका मिल गया। तभी राजकुमारी अपने हाथों में सेब पकड़ लेती है। उस सेब को फोड़कर आखिरी बचे कीड़े को अपने पैर से मार देती। आखिरी कीड़े के मरते ही भूत भी गायब हो जाता है और राजकुमारी भागकर साओ को
चूम लेती वहां खड़े सभी लोग खुशी से नचने लगते हैं।